बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रूस पाकिस्तान को चाहे कोई भी नया और जदीद हथियार फराहम ना करे, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-17 थंडर फाइटर जेट बनाने में रूस ही अहम किरदार अदा कर रहा है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये कई बार कहा कि रूस अगर पाकिस्तान के J-17 थंडर के लिए पावर प्लांट यानी इंजन फराहम ना करता तो J-17 थंडर शायद इस वक्त ऐसी शक्ल में हमारे सामने मौजूद ना होता कि जिस तरह अब हम इसको देख रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले चंद सालों से ये खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान अब J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए ना सिर्फ रशियन मेड RD-93 इंजन को टेस्ट करने की ख्वाहिश रखता है, बल्कि इसके साथ साथ चाइनीज WS-30 इंजन को भी J-17 थंडर के लिए टेस्ट किया जाएगा। मगर अब रूस की तरफ से ऐसी खबर आई है जिसने इस बात पर मोड़ सबत कर दी है कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए RD-93 इंजन को ही सिलेक्ट कर लिया गया। रूस की तरफ से ये खबर पाकिस्तान को इंजन की फराहमी के हवाले से नहीं, बल्कि ये खबर है RD-93 इंजन को J-17 थंडर के लिए मजीद बेहतर बनाने के लिए। रूस की तरफ से पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए जो इंजन रूस में इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं, इनमें किस किस्म की मॉडिफिकेशन की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंजन को किन सलाहियतों का हमल बनाया गया, आज इस सब को ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। मगर मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। नाजरीन, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और देखते हैं कि RD-93 इंजन इस वक्त J-17 फाइटर जेट के लिए रूस में किन सलाहियतों के हमल बनाए जा रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत पिछली 2 दहाइयों से ये दुहाइयां देता हुआ दिखाई देता है कि रूस पाकिस्तान को RD-93 इंजन की फराहमी रोक दे, क्योंकि इन इंजन की मदद से पाकिस्तान और चाइना एक ऐसा फाइटर जेट बनाने में मसरूफ हैं जो भारत की एयरफोर्स के लिए शदीद। पिछले साल पाकिस्तान के इन फाइटर जेट ने यह साबित भी कर दिया कि RD-93 इंजन से लैस J-17 थंडर भारतीय एयरफोर्स के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक बार फिर भारत की इन दुहाइयों का जवाब रूस की तरफ से मुस्बत नहीं दिया गया और पाकिस्तान और चाइना को इन इंजन की फराहमी मुसलसल जारी रही। इन इंजन को लेकर एक बार फिर रूस की तरफ से भारत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा उस वक्त मारा गया जब रशियन कंपनी की तरफ से ये खबर ऑफिशियली तौर पर पब्लिश की गई कि वो एक नए किस्म के इंजन को डेवलप कर रही हैं और इसके साथ साथ प्रेशर चैम्बर में इसका टेस्ट भी हो रहा है। रूस में इंजन की टेस्टिंग कोई नई बात नहीं, लेकिन जब कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये इंजन RD-93 इंजन है जिसको J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए न सिर्फ मॉडिफाई किया गया बल्कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस इंजन को अब बाकायदा टेस्ट भी किया जा चुका है। इस खबर के सामने आने की देर थी कि भारत में सफ़े मातम बिछ गया। रूस की कंपनी यूनाइटेड इंजन कारपोरेशन कंट्रोल, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मिलिट्री रिलेटेड और एरोस्पेस रिलेटेड इंजन बनाने के लिए जिम्मेदार थी। इनकी तरफ से ये कहा गया कि रूस एक्सपोर्ट के लिए RD-93 इंजन को नए सिरे से डेवलप करके टेस्ट कर रहा है। रूस की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि RD-93 इंजन ने जो भी मॉडिफिकेशन इस वक्त की जा रही हैं वो पाकिस्तान चाइना के J-17 थंडर फाइटर जेट के लिए ही की जा रही हैं। ये खबर आपको रशियन प्रेस रिलीज में भी मिल जाएगी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब J-17 थंडर ब्लॉक 3 में जो अपग्रेडेड इंजन लगाए जाएंगे, इनको इस वक्त रूस में थर्मल प्रेशर चैम्बर में टेस्ट भी किया जा रहा है और इस इंजन को नाम दिया गया RD-93M इंजन का। मॉडिफिकेशन के बाद RD-93 इंजन में क्या सलाहियतें मजीद बेहतर होंगी, इनको अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस इंजन को J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए इसलिए मॉडिफाई किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स चाहती थी कि ब्लॉक 3 की स्पीड पहले ब्लॉकों से ज्यादा हो। इसके अलावा इंजन में इमरजेंसी इंजन स्टार्ट मोड भी नस्ब किया जाए। इंजन को इस सलाहियतों का हमल भी बनाया जाए कि इमरजेंसी की सूरत में इसका फ्यूल ड्रिम किया जा सके, यानी ये इंजन ब्लॉक 3 में जब नस्ब होगा तो J-17 थंडर ब्लॉक 3 इंजन के हवाले से भी एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो किसी भी जदीद और मॉडर्न फाइटर जेट के हम पल्ला होगा। रूस में इस वक्त RD-93 इंजन सिर्फ और सिर्फ J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए ही मॉडिफाई किए जा रहे हैं और अब इनको J-17 थंडर के लिए चैम्बर में टेस्ट भी किया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ये इंजन एक सिंगल इंजन के हमल फाइटर जेट का इंजन है, क्योंकि रूस खुद कोई भी सिंगल इंजन का हमल फाइटर जेट इस वक्त नहीं बना रहा और ना ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट रूस में जारी है कि जिसने सिंगल इंजन की हामी फाइटर जेट बनाए जा रहे हों। रिपोर्ट्स के मुताबिक RD-93M इंजन मैक्सिमम 9300 किलोग्राम की फोर्स पैदा करने का हामिल होगा। इससे न सिर्फ J-17 थंडर फाइटर जेट को बेहतर स्पीड मुहैया होगी बल्कि इस तैयारी की मैन्यूवर एबिलिटी में भी खासा इजाफा होगा। इससे पहले J-17 थंडर में जो RD-93 इंजन लगाई जा रही थी, इनकी थ्रस्ट 8300 किलोग्राम थी। J-17 थंडर ब्लॉक 3 के 3 प्रोटोटाइप
चाइना में 2 इंजन के साथ टेस्टिंग फ्लाइट के मराइल से गुजर रही हैं। एक में चाइनीज मेड इंजन लगाया गया है, जबकि 2 फाइटर जेट रशियन मेड RD-93 इंजन से लैस हैं। नाजरीन, जब यह कहा गया कि J-17 थंडर के पहले ब्लॉक्स वाला इंजन ही J-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी लगाया गया है। नाजरीन, इस खबर के सामने आते ही इस खबर की तस्दीक भी हो गई कि पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 में RD-93 इंजन ही लगाए जाएंगे। इससे पहले काशमकाश की सूरत हाल थी कि पाकिस्तान शायद चाइनीज WS सीरीज के इंजन J-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाए। हालांकि 1 साल पहले ये खबर थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज WS सीरीज के इंजन J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए रिजेक्ट कर दिए गए थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रशियन RD-93 इंजन के साथ ही जाने का फैसला किया था। रूस की तरफ से अब यह खबर कंफर्म कर दी गई और पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-17 थंडर ब्लॉक 3 में अब जो RD-93 इंजन लगाया जाएगा वो ना सिर्फ बेहतरीन खसूसियात का हामिल होगा, बल्कि इसके साथ साथ इसमें दूसरी बहुत सी जदीद मेजर तब्दीलियां भी की जाएंगी। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक बेहतरीन J-17 थंडर ब्लॉक 3 मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ इस तैयारे के दूसरे ममालिक को सेल में जो रुकावटें पैदा थी वो भी अब दूर हो चुकी हैं और उम्मीद ज़ाहिर की जाती है कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि रोज खबरों में आता है कि बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है, जल्दी बहुत से खरीदार ममालिक को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। RD-93 इंजन की पाकिस्तान को रूस की तरफ से फराहमी इस बात का इशारा भी है कि रूस पाकिस्तान को मुस्तकबिल में दूसरे अपने जदीद वेपन भी फराहम कर सकता है, लेकिन रूस के साथ इन हथियारों की डील के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मजीद मेहनत की जरूरत है। जबकि J-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए RD-93 इंजन फराहम करने के लिए रूस ने भारत की इस रिक्वेस्ट को एक बार फिर रद्द कर दिया था कि वो पाकिस्तान को RD-93 इंजन फराहम ना करे। रूस की तरफ से नए इंजन की पाकिस्तान को फराहमी की खबर सुनते ही इंडियन एयरफोर्स इस वक्त मजीद सदमे से दो चार है। नाजरीन, इस बारे में अपनी राय का इज़हार आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तार टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, क्योंकि नाजरीन हम हर रोज पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तार इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम वीडियोस के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के गुमनाम वीरोज, पाकिस्तान के मायनाज इंजीनियर, साइंसदानों, कश्मीरियों और फलस्तीनियों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।